सीताराम, एक नंद और भौजाई की स्टोरी। ये सुल्तानपुर की है। तो सुल्तानपुर में कैसे दरअसल वो लड़की रहती थी। तो वहाँ पर एक जैसे बच्चा उसका पढ़ता था, तो वहीं पर वो बैठी आपस में एक दूसरे से औरतें बात करने लगती। तो वो बताती कि हमारी जो भाभी थी, तो वो अपने हमसे बहुत जलती थी, बहुत नफ़रत करती थी वो। तो उसको समझ नहीं थी, वो अच्छे घर की थी और उसकी जो भाभी थी तो वो थोड़ी दुष्ट मस्तिष्क की थी, खोपड़ी की थी। तो उसकी शादी नहीं हुई थी जब वो आई थी, उसकी शादी बाद में हुई। तो जब क्या किया उसने कि सोचो कि उसकी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी भाभी की, पर उसका दिमाग बहुत तेज़ था। पता नहीं क्या जादू करती थी कि पूरे घर के लोग उसकी शादी में, जो कि भाइयों की वो बहन थी और माता-पिता की 2 भाई 2 बहन थी वो। दोनों भाइयों की बुद्धि बंद हो गई, अपनी बहन के लिए नहीं सोच सके। माता-पिता थे, उनकी भी बेटी थी, पर वो अच्छा-बुरा नहीं सोच सके। और जो उसकी भाभी ने प्लान किया था, उसकी बर्बादी का, उसकी शादी, क्योंकि उसको पता था कि उसके ससुराल वाले उसको रहने नहीं देंगे और पति उसको छोड़ देगा और इसकी ये तो कहीं की नहीं रही है, तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो कैसे उसको पता चला उस लड़की को कि जब उसकी शादी हो गई, जब शादी करके आई, उसके पेट में बच्चा, किसी ना माता ना पिता ना भाई, कोई उस लड़की के साथ, बहन थी वो तो छोटी थी उससे, तो वो भी नहीं कुछ समझ पाई और उसने शादी करा दी। सबकी बुद्धि बंध गई। अब शादी हो गई। अब वो लड़की जब शादी करके अपने ससुराल से आई, उसके पेट में बच्चा था, तो वहीं पड़ोस की एक लड़की से वो उसी के सामने क्या बोल रही है, हमने तो जानबूझकर तुम्हारी शादी कराई, हम जानते थे तुम्हारी सास तुमको रहने नहीं देगी, ससुर तो पागल है और आदमी तुम्हारा तुमको छोड़ देगा और अब तो तुम कहीं की नहीं रह गई। भाई शादी के बाद तो औरत का जब ससुराल नहीं सही है तो ना मायके की रह गई ना ससुराल के। वो उसकी भाभी का पूरा प्लान था और उसकी भाभी का पूरा प्लान सफल भी हुआ। उसकी भाभी ने जो सोचा था उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में, वो सफल भी हो गई। पर वो लड़की जो थी वो भगवान की भक्त थी, भोले बाबा की, क्योंकि उसका कई जन्मों से शिव जी से नाता था। तो वो शिव जी थे उसके साथ, कहते नहीं है, उसने तो बहुत कोशिश करी, मगर जैसे तैसे उसका जीवन चलता रहा। वो जो सोची सब कुछ सही था, गलत कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। फिर उसकी नज़र उसके बच्चों पर टिक गई कि अरे ये अब वो तो ये नहीं जान पा रही कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। वो संघर्ष कर रही, क्योंकि उसके नज़र में, ऊपरी नज़र में तो उसका रिश्ता अच्छे से चल रहा था और चल भी रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं चल। उसके बच्चे हुए। फिर उसके बाद वो उसकी नज़र उसके बच्चों पर आ गई। अरे अब हमने इसका ससुराल ख़राब कर दिया, इसका आदमी से ख़राब कर दिया, अब इसके बच्चों से इसको सुख ना मिले। तो उसने दिमाग लगाया। फिर उसने दिमाग लगाया तो वो बुढ़ापा भी अपनी नंद का ख़राब करने में लग गई। मतलब उसने कोशिश बहुत की, क्योंकि जब सोचो जिसके माँ बाप की बुद्धि उसके शादी के टाइम पे काम ना कर रही हो, उसके भाइयों की बुद्धि ना काम कर, जो वो कह रही वही सही है, ऐसा दिमाग किसका हो सकता है। और उसी जो है लड़की के घर में पूरा सब छित्तिर-बित्तिर हो गया। उससे कोई लेना देना नहीं, उसको मायके से कोई लेना देना नहीं और ससुराल से भी कोई लेना देना नहीं, पर उसके एक दिमाग की वजह से पूरे घर में छितिर-बितिर हो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। सोच लो। और वो लड़की की भी ज़िंदगी उसने ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने ख़राब कर भी दिया, ऐसा नहीं ख़राब नहीं किया, और उसके बाद उसको बर्बाद भी कर दिया। और चाहती, वो भगाने के मूड में थी कि वो उसकी शादी पहले किसी और से हो रही थी, वो कह रही थी कि हम भगा भी देते, पर वो उसके संस्कार ऐसे थे, वो भागी नहीं, क्योंकि भगवान जी की भक्ति और अच्छे संस्कार उसके माता पिता ने दिए थे। तो एक औरत ने पूरे घर का बंटाधार कर दिया, पूरे घर का बंटाधार कर दिया और कोई कुछ आज तक समझ भी नहीं पाया। सोचो। अब तो उस लड़की से बात भी होती है हमारी, है, तो वही बता रहे हैं कि पूरे घर को उसने बर्बाद कर दिया, पर वो घर के लोग आज तक नहीं समझ पाए कि उस घर का बर्बादी का कारण कौन है, और सिर्फ वही बड़ी बहू है उनके घर के बर्बादी का कारण, और फिर भी कोई समझ नहीं पाया। तो ये नहीं इंसान सोच पा रहा कि बाहरी कोई बुराई कर रहा है तो क्यों बुराई कर रहा है, घर का इंसान छोड़ रहा तो क्यों छोड़ रहा है, या अगर उसकी पत्नी कुछ उससे कह रही है तो क्यों कह रही है, कुछ तो कारण होगा। अगर हमारी बात पर ज़रा भी विश्वास हो
कि इंसान सोचो कितना दिमाग माइंड से खेल रहा है कि इंसान की बर्बादी भी कर रहा है इंसान, और उसके बाद इंसान समझ भी नहीं पा रहा। तो सोचो कितना बड़ा माइंड शतरंज का खिलाड़ी होगी वो औरत, सीताराम।